अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं ना जी, आप टेस्ट करवाइए, जो भी सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जो बेटा ये डीएनए टेस्ट होगा किस चीज का? आप लोग डीएनए टेस्ट वालों को बुलाइए, मेरे पास एक चीज है। ये गुड़िया याद है? बचपन में एक बार पिंकू भैया से मेरी लड़ाई हो गई थी तो उन्होंने गुस्से में आकर इसके सारे बाल काट दिए थे। मुझे रोता हुआ देखकर रूही ने अपनी चोटी के बाल काटकर इस गुड़िया में चिपका दिए थे और ऊपर से ये हैट भी पहना दी थी। तब से लेकर आज तक मैंने इसे संभाल कर रखा है। इससे हम अपनी असली रूही का पता लगा सकते हैं। ना बेटा, तुम रुको, मैं जाता हूं। आप लोग कौन? हम लोग लैब से आए हैं डीएनए सैंपल के लिए। जी आइए। ये लोग डीएनए टेस्ट के लिए आए हैं। आइए बैठिए। क्या आप बता सकते हैं ये डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी 1-2 घंटे में आ जाएंगे। सैंपल के लिए आप लोग एक-एक करके आगे आइए। अब तो मेरा खेल खत्म, डीएनए मैच होने से रहा। हे भगवान, कहीं ये लोग मुझे जेल ना भेज दे। क्या करूं? कुछ तो करना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम एक एक करके काटेगा। क्या? नींबू काटने से पता चलेगा कि उस चुड़ैल ने किसे अपने वश में कर रखा है। ओ माइकल जैक्सन, करा मुझे उस चुड़ैल से इंट्रैक्शन। वो चुड़ैल है बहुत डेंजरस और कर सकती है डिस्ट्रैक्शन। So everyone, क्लियर? क्लियर है। क्लियर। ये लीजिए। देखो मैंने कहा था ना, कुछ भी नहीं है। सही है सब। क्लियर। मैं देती हूँ ये। वही हुआ जिसका डर था। आपकी बहू के अंदर चुड़ैल घुस चुकी है। चुड़ैल ने इसे अपने वश में कर रखा है।
पलक का नींबू लाल कैसे हो गया, समझ नहीं आ रहा कुछ। मेरा मन तो यही चाह रहा है कि मेरी पुरानी रूही ही असली रूही हो। पता नहीं क्यों उसको देखकर मुझे अपनापन महसूस हो रहा है, पर मन में डर भी है, कहीं ये एहसास सिर्फ उस चेहरे की वजह से तो नहीं। खाटू जी, अब सब आपके हाथ में है। खाटू जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पुराने चेहरे वाली रूही को देखकर लग रहा है कि शायद मेरा शक सही ही था। शायद ये रूही मेरी असली रूही है। शायद मेरी बहन का चेहरा नहीं बदला है। क्या हुआ ना जी? इसमें मेरा नाम लिखा है ना? अब आप लोगों को पता चल गया ना कि मैं ही असली रूही हूँ। ना जी, बताइए ना सबको, यही लिखा है ना रिपोर्ट्स में, है ना? मैं भी ना क्या पूछ रही हूँ आपसे, यही तो लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? अब मैं खाटू जी के पास जाकर दिया जला देती हूँ। मेरे अंदर चुड़ैल? नहीं 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 जैक्सन, भुवनेश्वर बाबा जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं है। मैं एकदम ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ है चुड़ैल? कोई चुड़ैल नहीं है, ठीक हूँ। हर चोर यही कहता है कि वो चोर नहीं है। ठीक उसी तरह तुम्हारे अंदर भी एक चुड़ैल घुस चुकी है। ये नींबू चीख चीख कर बता रहा है कि तुम चुड़ैल हो। अरे मेरे अंदर चुड़ैल कहाँ से? इन्हें समझाइए ना, ये जो भी है जैक्सन, भूतेश्वर बाबा जी, जैक्सन बाबा जी, जो भी इन्हें समझाइए, मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई चुड़ैल नहीं है। पिंकू बेटा जरा सोच, नाहर जी की माँ की आत्मा भी कैसे छोटी सी मुन्नी के शरीर में चली गई थी, और जब से ये नया साल शुरू हुआ है, इस घर में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गैस सिलेंडर अचानक से खत्म हो गया, घर की बिजली चली गई, तारे कच 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 कट गई सारी, एक के बाद एक नई मुसीबत। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। बाबा जी, आप प्लीज कोई उपाय कीजिए, कोई जतन कीजिए, इस चुड़ैल को हमारे घर से भगाइए, दूर भगाइए बाबा जी प्लीज। चुड़ैल भाग जाएगी तुम्हारे बहू के इस शरीर से, लेकिन उसके लिए पूजा करानी होगी, और बड़ी पूजा कराने के लिए एक बड़ा रकम खर्च करना होगा, और इस घर से वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगी। ये बाबा भूतेश्वर की गारंटी है। बाबा जी आप ना पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, आप बस वो बड़ी वाली पूजा शुरू करवाइए जल्दी से। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है? क्या सच में मेरे अंदर कोई चुड़ैल आ गई है या कुछ और बात है? नाहर बेटा, बोलो ना, क्या लिखा है रिपोर्ट में? वही हमारी रूही है, और ये कोई बहरूपिया? नाहर, कुछ तो बोलो। जीजू मुझे दिखाइए, मैं देखती हूँ।
आप भी साइलेंट जोन में चले गए। लाइए दिखाइए, मैं रिपोर्ट पढ़ती हूँ। अवनी, बेटा क्या लिखा है रिपोर्ट में, बता ना। मम्मा, डीएनए रिपोर्ट के हिसाब से ये हमारी रूही भाभी है, ये हमारी रूही भाभी है, ये हमारी रूही भाभी है, ये हमारी रूही भाभी है। ये नहीं हो सकता, ये रिपोर्ट्स गलत है। गलत रिपोर्ट नहीं, गलत तुम हो जो मेरी बहू का चेहरा लेकर मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रही हो। नहीं दादी, दादी मैं सच कह रही हूँ, मैं ही आप सबके रूही हूँ। दादी जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। ये लड़की हमारी बहू है। तुम निकलो इस घर से। दादी निकलो। दादी, ये रिपोर्ट गलत है। ये लड़की नहीं, ये रिपोर्ट्स बदली होगी। छोड़िए मुझे नहीं जाना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रूही के साथ कुछ गलत हो रहा है, और इस डीएनए रिपोर्ट में तो कुछ और ही लिखा है। क्या करूं, किस पर यकीन करूं, अपने दिल पर या इस कागज पर, कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी मुझे छोड़िए, मुझे नहीं जाना। दादी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं ही आपकी रूही हूँ। जूही, तू तो मेरा यकीन कर, तू तो मुझे बचपन से जानती है ना। प्लीज मुझे रोक जूही, प्लीज तू तो मेरा यकीन कर जूही। ये लड़की तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है, तुम लोगों को धोखा दे रही है जूही। नाहर जी प्लीज इस लड़की के बात पे भरोसा मत कीजिए, इसके झूठे चेहरे से धोखा मत खाइए। नाहर जी प्लीज, मैं ही हूँ आपकी असली रूही। और देखिए ना, ये डीएनए रिपोर्ट भी मैच कर गई है, और उस दिन आधार कार्ड से फिंगरप्रिंट्स भी मैच कर गए थे। और क्या सबूत चाहिए आपको? रूही बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं तुम ही हमारी बहू हो। इस बेरूपिये को तो मैं अभी घर से बाहर निकालती हूँ। दादी मुझे छोड़िए, मुझे नहीं जाना है। दादी मुझे छोड़िए, दादी प्लीज। आपको हमारी इन्फिनिटी वाली पेंटिंग याद है ना? कैसे हम दोनों ने मिलकर वो पेंटिंग बनाई थी और वादा किया था कि हम अनंत काल तक साथ रहेंगे। ना जी, वो पेंटिंग हमने मिलकर बनाई थी, इस बहरूपिया ने नहीं। जूही, तुझे याद है ना कैसे मम्मी ने कहा था कि हम उनके दिल और जान है। जूही प्लीज मुझे रोक ना। जूही प्लीज, तू तो मेरे साथ ऐसे मत कर। जूही, मम्मी ने वो वादा हमें ये ब्रेसलेट देकर किया था। देखना, वो तेरे हाथ में भी है, ये मेरे हाथ में। यही हमारी पहचान है जूही। शुक्र मनाओ कि पुलिस के हवाले नहीं कर रही, पर दोबारा अगर घर के आसपास भी नजर आई ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगी। दादी नाहर जी प्लीज, दादी प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज दादी प्लीज मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए, प्लीज मेरा यकीन कीजिए नाहर जी। नहीं, आप सबकी असली रूही, ये आप सबको धोखा दे रही है। ये लड़की बस एक छलावा है, एक धोखा है। प्लीज दरवाजा खोलिए। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, चौराहे पे खड़े रहकर अगर पत्थर फेंको ना तो किसी ना किसी बहरूपे को ही लगेगा। चोरी डकैती करने के अच्छे नए बहाने ढूंढ लिए हैं। आजकल तो अपने ही घर में सुरक्षित रहना दुश्वार हो गया है।
लोग क्या खड़े हो यहाँ पर? जाओ अपने अपने कमरे में। वो बहरूपिया खुद ब खुद चली जाएगी। दादी मैं कैसे अपने कमरे में जाऊं? मुझे तो बस इस बात का डर लग रहा है कि कहीं वो बहरूपिया अपने चेहरे का फायदा उठाकर हम सब लोगों को धोखा ना दे, हमें फंसा ना दे। रोही बेटा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे सबूत बता रहे हैं कि तुम ही इस घर की बहू हो। कोई भी उसकी बातों में नहीं आएगा। नार बेटा, रूही को उसके कमरे में ले जाओ। चलो। क्यों रुके हो? जाओ ना अपने अपने कमरे में। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। दरवाजा खोलिए ना प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? खाटू जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आपने? और वो औरत कौन है? वो क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या चाहती है वो? आखिर कौन है जिसने मुझे किडनैप किया था? सारे सबूत, सारे गवाह, मेरी पहचान, मेरा सब कुछ अपने नाम कैसे कर लिया उस औरत ने? ये सब कैसे हुआ? उसने नहार जी को और जूही को ऐसे फुसलाया। क्यों लोग मुझे पहचान तक नहीं पा रहे, मेरी बात पे विश्वास तक नहीं कर रहे। ये सब क्या है? क्या करूं मैं? भगवान मेरी क्या गलती थी कि आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? प्लीज दरवाजा खोलिए। के आसपास भी नजर आई ना तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ाऊंगी। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। नहार जी, आप तो मुझे मेरी आर्ट से, मेरी खुशबू से पहचान लेते थे ना। पर आज आपने मुझे कैसे नहीं पहचाना? क्यों नहीं पहचाना आपने मुझे? क्यों नहार जी, क्यों? मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते।
सर्द हवा में और इस हालत में तुम मंदिर में क्यों आई? और इतना क्यों रो रही हो? माँ, मेरी पहचान मिट गई है। मेरे रिश्ते, मेरा नाम किसी ने मुझसे ले लिया। बेटी, इंसान की पहचान उसके मन से होती है, उसके दिल से होती है, और जो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है उसे चाहकर भी कोई छीन नहीं सकता हमसे। लेकिन मेरे मन को ही तो कोई नहीं पहचान पा रहा। एक बहरूपे ने मेरे परिवार की आंखों पर ऐसी पट्टी मार दी कि सब आंखों देखी पर यकीन कर रहे। कोई चाह कर भी दिल की आवाज को सुनना नहीं चाह रहा। बैठो बेटा। जब गलत अपनी सीमाएं पार करने लगे और पाप का घड़ा भरने लगे तो उसका विनाश करने के लिए अच्छाई को भी अपना रूप बदलना पड़ेगा। मतलब जैसे माँ दुर्गा ने असुरों का नाश करने के लिए माता काली का रूप धारण किया था, और विष्णु जी ने असुरों से अमृत लेने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। शिव जी को शक्ति बनना पड़ा था। वैसे तुम्हें भी छल से जीतने के लिए छल का रास्ता चुनना पड़ेगा। अपने घर में घुसाए बहरूपिये को भगाने के लिए तुम्हें खुद एक बहरूपिया बनना पड़ेगा।